ज्ञानानंद स्वभावी है। शरीर तो है वो जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है। उसे खुद भी नहीं पता कि मैं शरीर हूँ। इसको जानने वाला भी कौन है भाई साहब? मैं ही हूँ। आप हो। आप आत्मा हो। और रागादिक परिणतियां भी तो क्षणभंगुर तत्व हैं। वो तो कोई वस्तु है ही नहीं है। समझ गए ना? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार और बाकी सब इसका विस्तार। समझ में आया भाई? तो कहते हैं कि भगवान ज्ञानानंद स्वभावी है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ज्ञानानंद स्वभावी है, भगवान स्वरूप है। समझिए आप, उसमें कभी भी शरीर की रागादिक पर पदार्थों की मिलावट कभी होती नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, तब पर्याय में उस अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान ज्ञानानंद स्वभावी है, वह भगवान का मूल है। वह भगवान का मूल है। हम मूल किसका करते हैं? जड़ पदार्थों का करते हैं। बाहर में संसारी जीवों का मूल करते हैं। किनका करते हो? ज्ञानी जीव मूल किसको करते हैं? अपने भगवान आत्मा का मूल करते हैं। समझ नहीं आप? आगे वे कहते हैं कि एक समय की पर्याय का भी मूल्य नहीं है ज्ञानी के पास में। समझ में आ गई आपको? ज्ञानी जीवों को जिन्हें अपनी पर्याय में अपना भगवान आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान हुआ है, वे भाई साहब पर पदार्थों को हैं, शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनका तो मूल्य करते नहीं हैं। और आत्मा की पर्याय में जो विकार आदि परिणाम होते हैं उसका भी मूल्य नहीं करते हैं। और एक समय की पर्याय का भी वे मूल्य करते नहीं है। चाहे वह पर्याय कैसी भी हो, निर्मल पर्याय हो, उस पर्याय का भी ज्ञानी जीवों की दृष्टि में मूल्य नहीं है। समझ गया? इसीलिए आचार्य कुंद देव कहते हैं समय सार जी की 6वें नंबर की गाथा में, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। समझ गया? चाहे वह पर्याय चाहे विकार रूप हो और चाहे वह पर्याय अविकार रूप से हो, मेरी दृष्टि में ज्ञानी कहता है मेरी दृष्टि में पर्याय का भी मूल्य नहीं है। समझ में? अज्ञानी जीवों को न तो आत्मा का पता न पर्याय का पता, बस 24 घंटा का समय जड़ चेतन पदार्थों का मूल किया करता है। किसका? भारी सभी संसारी जीवों का मूल करेगा। कंकड़ पत्थर में मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? कहाँ से आ रहे हो? निगोद से आ रहे हो। जन्म मरण नित्य करते करते कालो अनंत गमाए। आज हम जिनका तुम्हारे द्वारे आए। काय के लिए आए भाई साहब? अपने आत्मा को समझने के लिए आए थे। ऐसी पूर्व भाव में ऐसी भावना भाई थी कि प्रभु एक बार हमें आपका ये द्वार मिल जाए, बस प्रभु मैं जो है अपने आत्मा का कल्याण कर लूंगा। नरकों में ऐसी भावना भाई थी मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए, और ये मिल गया तो काय में मस्त हो गए। चेतन को मिला जब नर भव तो फिर होश में आना भूल गया। इस हाट में 12 बाट हुए, निज हाट में आना भूल गया। क्या हुआ भैया? मनुष्य पर्याय मिल गई और मैं चौड़ा गली सकरी, थोड़ा पुण्य का उदय भी मिल गया शरीर, और विषय भोगों की थोड़ी अनुकूलता मिल गई भाई साहब। उसमें ही आप फैल गए। क्या हो गया भाई साहब? मैं चौड़ा गली सकरी।
इस हाथ में 12 बाट हुआ, निज हाथ में आना भूल गया। इस हाट में यानी संसार रूपी हाट, ये मेला ठेला है। क्या है भाई साहब? जैसे पेड़ पर एक पक्षी आधा घंटे वाला आता है, कोई 1 घंटे वाला आता है, कोई 2 घंटे वाला आता है, और सब उड़ के चले जाते हैं अपने अपने समय, अपने अपने समय पर चले जाते हैं। ऐसे ये जीव जो है मनुष्य पर्याय में आया है भाई साहब। ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरी रुपया पैसा है, समझ में आया, ये दुकान है, मकान है, और उनके पीछे लड़ाई झगड़े करता है, कसाय करता है। क्या होगा? किसका बुरा होगा भाई साहब? स्वयं का ही। किन के लिए लड़ते झगड़ते हो तुम? जो आए तुमने थोड़ी कभी देर विचार किया है क्या? सही बात। अनादि काल से हमारा आत्मा इस संसार रूपी हाट में है। 12 बाट 12 बाट लगा लिए इसने पर्याय में। 12 बज गए इसके। हैं? राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, राग द्वेष, यही तो आत्मा की 12 बाट है। इससे नवीन कर्मों का बंद कर रहा है ना, राग देश का। निरंतर संसार का बंद चतुर्गति में रह रहा है। की पर्याय हमारे साथ में है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहता है। तो हमें किस पर्याय के साथ में रहना चाहिए, ये तुम्हें विचार करना पड़ेगा भाई साहब। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, गंदी पर्याय के साथ में रहना कि निर्मल पर्याय के साथ में रहना, रहना तो पड़ेगा पर्याय के साथ में। किस पर्याय के साथ में रहना है, ये हमें तुम्हें सबको विचार करना होगा भाई। राग देश की पर्याय के साथ रहो भाई साहब। इस हाट में 12 बाट हुए, निज हाट में आना भूल गया। निज हाट यानी अपना अनंत शक्तियों का भंडार भरे लो भगवान। ऐसा अपना भगवान आत्मा भाई साहब, ये निज हाट है। कभी इस हाट में आने की कोशिश भी की है जिंदगी में? नहीं की है। अनंत काल हो गया, कभी नहीं आया अपनी हाट में। ये अनंत गुणों की हाट लगी हुई है अंदर। तू एक बार देख तो तेरा मन ऐसा होगा कि कभी तू बाहर में देखने की कोशिश नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं होगी। समझ में आया? अद्भुत चीज। एक बार तू अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को अंतर्मुख होकर देखे हैं भाई साहब। अनंत गुणों की हाट लगी हुई है वहां पे, अनंत शक्तियों की हाट लगी हुई है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदृष्टि शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है भाई साहब। शरीर रागादिक के पीछे पड़ा हुआ है, वहां पर ज्ञान का परिवर्तन कराओ। है? निज हाथ में आना भूल गया, चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। क्या भाई साहब? इतना भूल गया, ये मनुष्य पर्याय मिली, ब्याज के बदले मूल भी चला गया। इस भूल में इतना भूल गया है भाई साहब। मैं चौड़ा गली सगड़ी हो गई, समझ गया? ब्याज के बदले ये तो जो है आपको जो मिला है ना भाई साहब, ये पुण्य का हो गया तो ब्याज में है। समझ गया? तो अपना शुद्धात्मा है, समझ में आया? बस इसी में लग गए भाई साहब। हैं? इस भूल में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले भूल गया। ममता ठगनी ने ऐसा ठगा कि उजरा जमाना भूल गया। क्या भाई साहब? उजरा जमाना भूल गया जो ऐसे ऐसे मुक्त द्रव्यों से प्रेम कर करके इसने अपनी आत्मा में कचरा इकट्ठा कर लिया है। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा भीतराग आनंद स्वरूप है। ममता ठगनी ने ऐसा ठगा, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे पैसे, रुपया, पैसा मेरा होने का उसी में जाके किसी भगवान से नहीं पूछना। भगवान का कहा हुआ ही संदेश है जे। समझ में आया? ममता ठगनी ने ऐसा ठगा, कैसा ठगा कि अपना वीराना भूल गया। अपना भगवान आत्मा भीतराग आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। चेतन को मिला जब नर तन तो
फिर होश में आना भूल गया, फिरता तू तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं। क्या? फिरता तू तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का तुझे ख्याल ही नहीं है, हैं? वह बाल में बड़ा चतुर बना फिर रहा है। क्या? मेरे जैसा चतुर कोई नहीं है। अरे पागल के पास में भी जाओगे वो कहेगा कि भाई साहब मेरा जैसा कोई चतुर नहीं है। समझ में आया? आप ही चतुर नहीं हो। समझ में आया? वो पागल भी यही समझता है कि मेरे जैसा कोई जो है सब दुनिया पागल है और मैं ही चतुर हूँ। ऐसे ही समस्त पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त रहने वाले अज्ञानी जीव सब अपने आप को चतुर माने बैठे हुए हैं। समझ में आया? अरे चतुर वे हैं जो अपने को जिन्होंने अपनी पर्याय में अपनी भगवान शुद्धात्मा को पर्याय में प्रकट किया है। वे ही जीव चतुर हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं, पागल हैं। समझ में आया भैया? फिरता तू तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं। तू कैसे तीर चलावेगा जब पहला निशाना चूक गया। क्या भाई साहब? अब बता कैसे तीर चलाओ? हैं? तो पहले निशाना चूक गए हो, पहले भूल गए अपने। ज्ञानी अपनी दृष्टि में अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा पर तीर चलाते हैं। समझ में आया? मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, जिसकी दृष्टि में ये नहीं आया भाई साहब बस बताओ, सोचिएगा। ज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा का तीर चलता है भाई साहब। यही है पहला निशाना। समझे? मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ। ज्ञानी अपने आप को स्वीकार करते हैं। तू कैसे तीर चलावेगा जब पहला निशाना चूक गया। चैतन्य को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। स्वार्थ सिद्धि का मंत्र बना, कहने को तुम सरपंच बना। क्या भाई? स्वार्थ सिद्धि में लग गया। काय में लग गया भाई साहब? स्वार्थ साधने। अपने स्वार्थ साधने के लिए भाई साहब मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। समझ में आया भैया? हैं? काय कहाँ चला गया भाई साहब? दुनिया भर की उपाधियां लेके अपने आत्मा को कचरा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है भाई। स्वार्थ सिद्धि का मंत्र बना, कहने को तू सरपंच बना। निज कार्य जराना रंच बना, कर्तव्य निभाना भूल गया। कुछ नहीं तो अध्यक्ष बन गए हैं। वहाँ स्वाध्याय चल रहा है, वहाँ बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। ये करना, वो करना, वो करना, वो करना, अब बस उसी में लगा दिमाग। कहाँ लगा रहे हो तुम? हैं? तुम व्यवस्थापक नहीं हो, तुम गायक हो, जानने देखने वाले हो। समझ में आया? जगत के सब पदार्थ व्यवस्थित ही हैं। तुम व्यवस्थित को व्यवस्था क्या करने जा रहे हो भाई? व्यवस्थित की व्यवस्था को। समझ में आया भाई साहब? बस उसी ही में क्या मैं तो बोलता हूँ कि भाई साहब अगर जिसे साक्षात दुख का अनुभव करना है तो धर्म का एक पद ले लीजिएगा। ऐसा पंडित जी ने लिखा है, जिसे साक्षात दुख का अनुभव करना है तो धर्म का कोई एक पद ले लीजिएगा। आप कभी जो भाई साहब चैन से बैठ नहीं सकते। समझ नहीं आप? फिर लौकिक पदों की तो क्या बात कहना भाई साहब? समझ नहीं आप? इसीलिए हमारे आचार्य भगवंत आचार्य पद को छोड़ के सामान्य साधु हो जाती है। समझ में आएगी नहीं आई भैया? निज कार्य जराना रंच बना, कर्तव्य निभाना भूल। क्या कर्तव्य था? कि अपनी आत्मा को जानकर अपनी पर्याय में वीतराग दशाएं प्रकट करना, ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। अब ये तो किया नहीं तुमने, कहाँ लग गए भाई साहब? नेतागिरी करने लग गया। समझ में आया? फिर कहते हैं अविरत कसाय और योगों से दिन रात कर्म के बंद किए। कैसे किए? अविरत कसाय। अव्रत कसाय है, मिथ्यात अव्रति प्रमाद कसाय योग बंदा हित्वा है भाई साहब।
दिन रात 24 घंटा कर्मों का बंध चल रहा है, आपको पता नहीं पड़ रहा है। भाई साहब जब इसकी लाठियां खुलती तब समझ में आती है। अभी तो हम बेसुध हो गए हैं, हमारी आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है और अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे गए हैं उनके उदय भी आते हैं। कहते हैं अवरत कसाय योगों से दिन रात कर्म के बंद किए। दूसरे के बारे में सोचा करते हो क्या भाई? अपनी आत्मा के बारे में सोचते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो आप हैं? दूसरे का लक्ष्य कर करके कसाय कर करके हैं? क्या हो रहा है भाई साहब? कर्मों का बंध चल रहा है पर्याय में, और वे कर्म हमारी आत्मा के साथ में बन रहे हैं, उनके विरोधे आएंगे। द्रव कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव कर्म है, ये हो रहा है पर्याय में। पर की रुचि होने का है भाई साहब, पर की जहाँ आत्मा में रुचि है वहाँ समझ लीजिए चाहिए कि भाई साहब निरंतर वह कर्मों का बंध उसकी पर्याय में चल रहा है। दिन रात 24 घंटे नरकों में ऐसी मार सही, जो गुजरा जमाना भूल गया। फिर क्या हुआ? कर्मों के बंद किए, दिन रात 24 घंटा कसाय और योग में उसी में उलझे रहे हैं, और फिर जो है आयु पूरी हो गई और भाई साहब कहाँ चले गए? नरक में चले गए। कहाँ चले गए? कितनी बार गए हो नरक? मालूम है कि नहीं मालूम है? अनंत बार हमारा आत्मा जा चुका है। वहां से जब अभी जैसे अब है ना ये कैसे में जब किसी के ऊपर आपदा आती है कि भगवान अब गलती हम नहीं करेंगे, क्या भाई साहब? हमारा एक जो है मिलने वाले इंजीनियर है, लोकायुक्त ने उसको पकड़ लिया है, लोकायुक्त ने पकड़ लिया और फिर मेरे से गले मिल के बोलता है, रो रो के बोलता है, बड़ा है मेरे से हैं, ये है ये समझेगा है भैया, गले मिल के बोलता है कि जैन साहब बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये होना नहीं चाहिए था। क्या अब क्या होता है? समझ गए नहीं? अब तो हो गया ना, काम लग गया ना तुम्हारा, पूरी जिंदगी खराब हो गई ना भाई साहब। ऐसे ही है जीव नरकों में, यही भावना बात है कि अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, और फिर आगे वही पूरा धंधे में लग गया, लग जाता है फिर। समझ गए नहीं आप? वही पाप के काम कर रहा है, वही पाप के काम कर रहा है। नरकों में तो ऐसी भावना भाई थी कि प्रभु मुझे जैन धर्म मिलेगा और मैं अपनी आत्मा को समझूंगा। समझ में आया? वहां पे ऐसा भावना बाता था, और यहाँ जैसे ही आया तो वही लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, उनको कसाय कर करके अवक्ष वगैरह खा के कहाँ नरक में जाएगा। और कहाँ जाएगा? पर हर परिणाम का फल चारों गतियों का फल है भाई साहब, चारों गतियों में जाना पड़ेगा। इसमें कोई भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं है, वे तो वस्तु स्वरूप को बताने वाले हैं। कहते हैं नरकों में ऐसी मार सही, जो गुजरा जमाना भूल गए। आपने देखो इस मनुष्य पर्याय में हमारे आत्मा ने गर्भ में कैसे कैसे दुख उठाए, अभी आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम। भूल गए सब। वहाँ उल्टे लटके रहे 9 महीने तक। कितने दुख माँ चिरपरा खाए तो उसकी आंखों में जाए, अभी ने की तिनका भी आ जाए आंखों में, तो भाई साहब कैसी जो है बेचैनी हो जाती है। और फिर भी जन्म को हमारे के लिए करने को तैयार बैठे। गर्भ के तो भूल गए, जहाँ से आए हो वे तो भूल गए। एक बूंद पानी नहीं मिलती थी नरकों में, जितनी सागर तक हमारा आत्मा रहा। बताइए आप, एक सागर कितना लंबा चौड़ा है, उसे तो आप आगम से देख लीजिएगा। हैं समझ गए? सब भूल गए, बस यहाँ आ गए, ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरी दुकान है, रुपया पैसा उसी में दिमाग लगा रहे हो। किसमें लगा रहे हो? क्या मिलेगा उसमें? दुख के अलावा कुछ नहीं। यानी कहते हैं चेतन को मिला जब नर तन, तो फिर होश में आना भूल गया। हीरा पन्ना माणिक मोती, ये सब पुद्गल की पर्याय। चेतन है कि जड़ है? जड़ है। हीरा पन्ना माणिक है भाई साहब, सोना खुश हो जाता है। कोई को सोना लिपा दो, सोने के आभूषण अगर महिलाओं को ना बनवाओ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है घर में। समझ में आए? कैसी मेहनत से कमाता है, और ऐसे ही सब जो है
लड़ाई झगड़े है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि नहीं चल रहे बताओ हैं? जमीनों के ऊपर लड़ाई झगड़े हैं, सोना चांदी के ऊपर लड़ाई झगड़े, इंच के मारे पुद्गल के पीछे, ये सब काय की है? पुद्गल का है ये सब पुद्गल की पर्याय है। तुम चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हो, समझ नहीं आप? तो कहते हैं हीरा माणिक पन्ना मोती ये सब पुद्गल की पर्याय, कंकड़ पत्थर पर मोद हुआ चैतन्य खजाना भूल गया। किस पे मुक्त हो गया भाई साहब? देखो आप सब दुनिया में देखो कब किधर भाग रहे हैं सब, सब जो है कंकड़ पत्थर की तरफ बढ़ रहे हैं। सोना चांदी कंकड़ पत्थर है कि नहीं है? ज्ञानियों की दृष्टि में है, अज्ञानी उसे जो है सर्वस्व समझे बैठे हुए हैं। और वास्तविकता तो यही है कि मैं कंकड़ पत्थर ही समझने से होता क्या है? वस्तु स्थिति जो है वही रहने वाली है ना। तो कहते हैं कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ चैतन्य खजाना भूल गया। अपना चेतन ईश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, समझिए आप हैं? हम कीमत किसकी करते हैं? मैं पूछता हूँ, जैसे कोहिनूर हीरा रखा हुआ है, लोग भीड़ लगी हुई कोहिनूर हीरा को देखने के लिए, काय के लिए? कोहिनूर हीरा को देखने। अगर तेरे पास में आंख नहीं हो तो कोहिनूर हीरा की क्या कीमत है? तो कीमत किसकी है? कोहिनूर हीरा की है कि वो आंख की है? हैं? ऐसे ही तू पर पदार्थों की महिमा करता है, अगर तू जानने वाला ना होता तो उनको जानता कौन? तो महिमा किसकी आना चाहिए थी? अपनी आनी चाहिए, प्रभु परमात्मा की आना चाहिए थी भाई साहब, हैं? इसीलिए यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि त्रिकालिक भगवान मूल्यवान है। क्या? अपना चैतन्य खजाना है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। हमने कभी परिचय नहीं किया, इसीलिए हमारी पर्याय में दुख चल रहा है। ज्ञानियों को तो अपना चैतन्य खजाना जो है ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा, उसकी पर्याय में जो पकड़ हुई है वह कभी भी छोड़ते उसको नहीं है। कहते हैं त्रिकालिक भगवान मूल्यवान है, उसका मूल्य है, पर्याय का भी मूल्य नहीं है। समझ गए आप? पर पदार्थों उनकी दृष्टि में, ज्ञानियों की दृष्टि में शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनकी दृष्टि में किसी भी पर पदार्थ का मूल्य नहीं है। और अंदर में जो कषाय आदि परिणाम होते हैं उसका भी ज्ञानी की दृष्टि में उसका मूल्य नहीं है। और एक समय की पर्याय चाहे निर्विकारी रूप पर्याय हो उसका भी वह मूल्य करते नहीं है। मूल्यवान अगर जगत में कोई पदार्थ है तो अपना ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा तीनों काल एक रूप रहने वाला है, उसको ज्ञानी ऐसा मूल्यवान कहते हैं। त्रिकालिक भगवान मूल्यवान है, उसका मूल है ज्ञान में उसके संस्कार डाल। अब क्या कहते हैं? किसके संस्कार डालो? अपनी भगवान आत्मा कैसे हमारी पर्याय में प्रकट हो जाए भैया, ऐसे संस्कार डालो। समझ गए? पामरता के संस्कार छोड़ दो, आप प्रभु बने के संस्कार। प्रभु हमारी पर्याय में जो सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय में प्रकट किया है भाई साहब, ऐसे संस्कार डालो। अरिहंत परमात्मा ने जो अपनी पर्याय में प्रकट किया है भाई साहब, ऐसे संस्कार हमारी आत्मा में पड़ेंगे तो सम्यक दर्शन तो तत्काल हो जाएगा और अल्पकाल में अरिहंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये संस्कार डालिए आप। समझ गए आप? अनादिकाल से हमारी पर्याय भोग के संस्कार हैं जो हमारे लिए आत्मघाती परिणाम हैं। अब ये संस्कार तो भाई साहब आप अपने आत्मा की बात सुनोगे, माँ जनवाणी से सुनोगे, ज्ञानी जब आपको सब तरह से समझाएंगे, युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से, और फिर भी आपको कोई शंका हो तो उनसे पूछिएगा। अब आप सुनो ही नहीं, बैठो ही नहीं, तो बताओ हमारी आत्मा का कब कल्याण होगा? कब हम अपनी आत्मा को जानेंगे? मनुष्य पर्याय मिली है, यहाँ भी आप उसी चक्कर में फंस गए हैं। अपना समय निकालिए भैया, माँ जनवाणी की बातें सुनिए, जहाँ द्रव्य गुण पर्याय की बातें चलती हो वो हमारी आत्मा की चर्चा है, उसमें आप अपना उपयोग लगाइए तो अवश्य हमारी पर्याय में भी जो महावीर भगवान ने प्राप्त किया है, जो अनंत तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है, जो अनंत सिद्ध परमात्मा ने प्राप्त किया है, वो चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। समझ में आया? आप पूजा में पढ़ते हो महावीर भगवान की पूजा में, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। ऐसे अपनी पर्याय में ज्ञाय प्रभु परमात्मा के संस्कार डालिए आप।
ये आपकी हित की चर्चा है। समझ में आया भाई साहब? आपके साथ में वो आत्मा ही रहने वाला है, ये पर पदार्थ रहने वाले नहीं हैं, वे कसाई के परिणाम भी तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं हैं, हैं? तीनों काल अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा, उसको जानने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। तो ज्ञानी कहते हैं ज्ञान में उसके संस्कार डाल जिसके पीछे पंच परमेष्टि रीजमान हुए हैं, जिसके ऊपर हैं। समझ में आया भैया? अनंत सिद्ध भगवान रीजे हैं। ऐसे संस्कार की बात कर रहे हैं जिसके पीछे पंच परमेष्टि रीजमान हो गए हैं, ऐसा गायक प्रभु परमात्मा आप स्वयं हो, आपको पता नहीं है, इस जगत के आप सबसे बहुमूल्य वस्तु हो आप। कहते हैं ज्ञान में उसके संस्कार डाल, उसका फल तुझे प्राप्त होगा। क्या भाई साहब? अगर आप सही मार्ग पे चलोगे तो मंजिल आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी मिलेगी, चाहे भले धीमे चले, पर मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो ना, सही दिशा में जा रहे तो विपरीत दिशा में चलोगे भाई साहब, कितनी भी तो उतना ही आपको कष्ट भी होगा और वापस भी आना पड़ेगा। और जिसके अंदर दृढ़ तत्व के अभ्यास होते हैं वे बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। समझ रहे आप? जो अपनी आत्मा में द्रव गुण पर्याय के संस्कार डाले हुए हैं, उनकी मंजिल अब बहुत पास में नजदीक है। समझ लीजिए, का किनारा ही आने वाला। कहते हैं उसका फल तुझे प्राप्त होगा। उलझन की बात नहीं है इसमें, कोई उलझन वाली बात नहीं है। समझ गए ना? बल्कि पर्याय में जो उलझन हो रही थी वो भी तुम्हारी सुलझ जाएगी। क्या हो जाएगी भाई साहब? जीवन की उलझन में उलझा इतना। ज्ञानी को सुलझाना आता है, बस अज्ञानी तो उलझते ही जा रहा है। पर्याय वो हमारी उलझन है, उसे ज्ञानी जीवों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उसको सुलझा दिया है। इसीलिए आत्मा के संस्कार डालने में किसी प्रकार की कोई उलझन होती नहीं है, बल्कि उलझन जो पड़ी हुई थी वो भी सुलझ जाती है। समझ में आया भैया? उलझन की बात नहीं है भाई, जन्म मरण रहे होने की बात बड़ी अलौकिक है। जो कभी दुनिया में बातें चर्चा लौकिक में नहीं चलती है। ये तो अरिहंत परमात्मा के द्वार में ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में अपनी आत्मा को प्राप्त किया है, वही आपको ये बातें मिल सकती हैं। लौकिक में ये बातें आपको मिलने वाली नहीं है, ये अलौकिक बातें हैं। आत्मा की बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं भाई साहब, हैं। किसी को लगता साहब तो एमए की पढ़ाई है, अरे एमए की पढ़ाई नहीं है, ये तो प्राइमरी की पढ़ाई है। समझ में आया? तुम्हें एमए लगती तो हम क्या करें? जड़ क्रिया वालों को है भाई साहब, ये लगती है बहुत ऊंची बातें हैं। अरे यहाँ तक कहने लग जाते हैं कि भाई साहब हम निर्वस्त हुए तो हमें ही आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, तुम्हें होगी ये कैसे? क्या कपड़ा पहनने वालों को कैसे होगी? अरे तुम गलत दिशा में चले गए हो भाई साहब। चारों गतियों में आत्मा की अनुभूति होती है। त्रियंच गति के जीवों को भी आत्मा की अनुभूति होती है, त्रियंच गति के जीवों को भी आत्मा की अनुभूति होती है। तो मनुष्य को नहीं हो सकती है क्या? उसमें कपड़े उतारने और पहनने की इसमें ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। इस प्रकार से आप अपने आत्मा में अपने तत्व के अभ्यास करिए। आप ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लीजिए। अरिहंत भगवान का मार्ग बहुत सरल है, सहज है। सारी प्रकार की उलझनें हमारी सुलझ जाती हैं। इस प्रकार से आप बुद्धि पूर्वक इस तत्व से आप जुड़े रहिए और अंदर में जो बात आती है उसका चिंतन कीजिए, तो अवश्य हमारी आत्मा में जो अनंत सिद्ध परमात्मा ने किया है वह कार्य हम भी कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मारो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। सभी साधु